आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक और शून्य यानी कि जीरो का खेल समझिए। और इसके नीचे ही हमने देखिए कुछ अंक दर्शाए हैं, 1, 10, 100, 1000। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब एक के बाद हमने जो तीर लगाते हुए 10 की स्थिति दर्शाई है, 10 के बाद तीर लगाते हुए 100 की, और 100 के बाद फिर 1000 की। ये मात्र एक संकेत है ताकि हम एक और जीरो की स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होने लगे। अक्सर हमारी देखिए ज्ञान चर्चाओं में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बहुत इन स्थितियों पर हम चर्चाएं करते रहते हैं कि 3 गुणों का जो संग है, इसमें 2 गुण तमोगुण रजोगुण, ये तो बंधनदायक शास्त्र ही बार बार समझाते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया। और अक्सर हम इन्हीं स्थितियों को आगे बढ़ाते हुए हम अक्सर कह देते हैं कि सतोगुण से भी अधिक अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। देखिए कुछ स्थितियां शब्दों के अर्थ पर, शब्दों को हो, अंकों को हो, उससे आगे उनके अर्थ समझने होते हैं, और अर्थों से भी आगे की स्थितियां क्या, उनके आपको हमें भावार्थ समझने। इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखी एक और जीरो का जो एक खेल है। अब इसने हमने देखी एक शब्द को एक सफेद रंग की सत्ता से दर्शाया है। इसको आप आत्मा को, परमात्मा को, यानी कि ये एक चेतन सत्ता है। यूँ तो देखिए परमात्मा के लिए ही बार बार एक 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 शब्द का इस्तेमाल आता है, यानी कि परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, परमात्मा एक अनंत सत्ता है। हम सभी आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनंत स्वरूप नहीं है। इसलिए तो सभी आत्माओं में एक ही परम इच्छा बनी रहती है कि आपको में आनंद मिले, और अज्ञानता पूर्वक उसी आनंद को ही हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी कि 5 भोग्य विषयों को, कभी एक सुख को पकड़ते हैं, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें को। एक पकड़ते हैं, फिर जब वो दुख देता है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा, फिर वो दूसरा भी विषय दुख देता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। बस छोड़ने पकड़ने की स्थितियों में ही देखिए कुछ दिन पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही एक पकड़ना, भोगना और छोड़ना की स्थितियों पर भी कुछ चर्चाएं रखी थी। देखिए हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक विभिन्न प्रकार के दार्शनिक स्थितियों से भी जोड़कर समझाते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए एक चेतन सत्ता के लिए आता है। और आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, और आपका हमारा ज्ञान ही सत्संग के अभाव में ये आवृत होने लगता है। या यूं को कि जैसे जैसे आप संसारी विषय भोगों को सुख भोगते हो, तो ये सुख या प्रकृति के पदार्थ को हो, ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमशः अचेत करती है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है, ये भी शून्य के बराबर ही है। ये तो आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। भले ही ये ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, और ब्रह्मांड को ही देखिए आज हमने एक शून्य की स्थिति से दर्शाया, यानी कि ये माया बिना परमात्मा की शक्ति पाए ये अपने आप में एक जड़ स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया भले ही ये तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नित्य सत्ता है, यानी कि इनका कभी भी अभाव नहीं है या इनका कोई कारण नहीं है। ये एक नित्य सत्ता है, लेकिन चेतन नहीं है। जबकि आत्मा को सत्य चित्त कहा गया और परमात्मा को सत्य चित्त अनंत, तभी तो परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को ही दर्शाने के लिए आज हमने क्या लिखा है, एक और शून्य का खेल समझिए। यानी कि ये माया में जब तक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति, देखिए परमात्मा की सगुण साकार जो एक सत्ता है उसको भगवान कहा जाता है। जो आध्यात्मिक लोक की स्थिति है उसी से ही परमात्मा समय समय पे कितने ही अवतार लेते हैं, हर क्षण ही अवतार होते रहते हैं। ये अवतार किस लिए होते हैं? हम मनुष्यों के लिए, कोई पशु पक्षियों के लिए नहीं। हम मनुष्यों को धर्म मार्ग पर एक निरंतर
चलने के लिए एक प्रेरित करते हैं। अब देखिए ना, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ा है, इसलिए तो राम अवतार जी को मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ा गया। ये मर्यादाएं ही आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित रखती हैं, अनुशासित रखती हैं, और मनुष्य सदा ही पाप कर्मों से बचा रहता है। और यही ज्ञान उपदेश द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाते हुए विषय भोगों की आसक्ति से बचने की एक उपदेश दिए। तभी तो उन 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, लगाम देखिए मन है, बिना मन के देखिए आपका हमारा शरीर संचालित नहीं होता। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा मन कहे चुप हो जाओ, तो ये फिर वीडियो वहीं रुक जाएगी, यानी कि ये आगे की जो सिलसिला है बोलने का वो रुक जाता है। ठीक इसी तरह ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां भोगना चाहती हैं। ये नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान, इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। और हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। देखिए आपका हमारा तो शरीर ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये सभी 5-5 की जो एक स्थितियां हैं, उनको 5 घोड़ों से दर्शाया है। देखिए ये घोड़े जब अमर्यादित दिशाहीन हो जाते हैं तो फिर ये आवारा गर्दी करते हैं, ये आपको में फिर गलत राह पे ले जाते हैं। गलत राह कहो, एक खड्डे में कहो, पतन की स्थितियां कहो, अधोगति की स्थितियां कहो, किन्हीं भी स्थितियों से आप समझ ही सकते हो। यानी कि जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता है, और जब बिगड़ता भी तो रजोगुण तभी है, आपके मेरे भोग विषय जब बिगड़ते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए आपकी हमारी गाड़ी, स्कूटर कब अनियंत्रित होती है? जब आप ब्रेक लगाओ तो ब्रेक लगे नहीं, अब ब्रेक कमजोर होगी, यानी कि जब रजोगुण के ऊपर सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। ये लगाम का अभिप्राय देखिए मन से है। मन के ऊपर देखिए वो जो एक बुद्धि तत्व है, बुद्धि ही सही गलत की पहचान रखती है। मन को तो अक्सर हम अनपढ़ गवार भी अक्सर कह देते हैं, क्योंकि मन को समझ नहीं है। मन फिसल जाता है विषय भोगों में। देखिए आपने नाश्ता कर लिया हो, फिर आपको यदि ब्रेड पकौड़ा नज़र आ गया तो आप ब्रेड पकौड़ा खा जाते हो। यदि आपको कोई और मीठा पदार्थ खाने को मिले तो भी हम खाए जाते हैं। ब्याह शादियों में भी तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में स्थूल शरीर के स्तर पर देखने को मिलती हैं। एक भोग भोगा, भोगते भोगते यहाँ पर हम दूसरा भोग भोगने की मन में इच्छा जगा लेते हैं, यानी कि एक स्थल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जीवन भर लगभग बनी रहती हैं। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं जगो। जगने का अभिप्राय बुद्धि का जगने से है। बुद्धि का जगने का अभिप्राय सत्संग करने की स्थिति। और यदि बुद्धि ही जगती नहीं है, सत्संग करती नहीं है, विवेक शक्ति जगती नहीं, तो फिर वो बुद्धि का मन के ऊपर कभी नियंत्रण होता ही नहीं है। तो फिर मन और बुद्धि इकट्ठे ये विषय भोगों की गलियों में असक्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर वो कार्य शरीर में क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बुरे बनते जाते हैं। और जब कार्य शरीर की बिगड़ी हुई स्थितियाँ आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत करती है, कमजोर करती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बुरे बनने लगते हैं। तो ये स्थूल शरीर के मरने पे फिर अधोगति की स्थितियाँ, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, उनमें जाने पर विवश कर देती है। और ये जो मनुष्य जोनि पर आपको हमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न स्थितियाँ, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, इनमें जाने को वो भत्ते कर देती है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसलिए तो देखिए 1 और 0 के खेल को समझो। इसका मतलब ही यही है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझो। तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। ये जो आपके 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष की स्थिति को आप परमात्मा से जोड़ सकते हो। जब जन्म मरण के बंधन से छुट्टी हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है? ये भौतिक जगत में जो माया में, देखिए ये माया की स्थितियों को ही आज हमने देखी 0 0 0, यानी कि एक अंधकार में स्थितियों से। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया है। और तमोगुण, रजोगुण तो बंधनदायक है, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए तामसी जितने भी पदार्थ हैं ये आपको हमें अचेत करते हैं, ये क्षणिक सुख भले ही देते हैं और राशि स्थितियों में राशि सुख
होते हुए भी वो अल्पकालिक ही कहलाते हैं। देखिए, संसार में कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अल्पकालिक मानी जाती हैं। जबकि ज्ञान की स्थितियां, सत्संग की स्थितियां, ये एक सात्विक स्थिति है, ये एक मुक्तिदायक है। क्योंकि ज्ञान में स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होती हैं, ये परमात्मा के सम्मुख करते हैं। परमात्मा के सम्मुख होने से इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ उस एक आनंद स्वरूप सत्ता के सम्मुख यानी कि जुड़ता जाता है। इसलिए तो एक और जीरो का खेल समझने का मतलब ही ये है। देखिए, एक को प्रथम स्थान पे रखना होता है। हम तो बार बार कहते हैं जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखो। कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। देखिए, आपके हमारे जीवन में ये अर्थ और काम ही विभिन्न प्रकार की बिगाड़ की स्थितियां लाते हैं। ये अर्थ और काम ही कानून का उल्लंघन करवाते हैं। ये अर्थ और काम ही कब कितने अनीतिगत कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य, पाप कर्म कितने करवाते ही जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भक्तों को अपने तीनों शरीर जो कि माया के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को परमात्मा से जोड़ते हुए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा, यानी परमात्मा को पाने का एक परम लक्ष्य बनाना होगा। इसलिए तो हमने देखिए एक को एक प्रथम स्थान पे ही हर जगह रखा है, 1 में भी, 10 में भी, 100 में भी, 1000 में भी। क्योंकि जब तक वो एक, देखिए ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति है, वही इन 3 गुणों में विद्यमान होती है, तभी ये प्रकृति एक क्रियाशील नजर आती है। अन्यथा देखिए, आपके हमारे घरों में भी तो कितने यंत्र हैं, फ्रिज है, गीजर है। अब यंत्रों का अलग अलग स्वभाव है। जैसे गीजर में देखिए बिजली का प्रवाह आते ही वो पानी गर्म देती है, इसी तरह एक फ्रिज में जब बिजली का प्रवाह आता है तो पानी ठंडा करके देती है। यानी कि तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक एक विश्लेषण करते हुए जीवन में सत्वगुण का संग करना चाहिए, अन्यथा आपका हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है। यदि गृहिणी घर नहीं हो तो आप और हम देखिए खाना बनाते हैं, यानी कि सत्वगुण है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो फिर वो पदार्थ तो रसोई में रखे हैं, यानी कि तमोगुण भी है। आप और हम हाथ पैर चलाते हैं, यानी कि क्रियाएं करते हैं, रजोगुण की स्थितियां बन जाए लगती हैं, लेकिन फिर भी खाना कच्चा पक्का बनता है, स्वादिष्ट नहीं बनता। इसका मतलब ही यही है कि यदि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण नहीं है, और सत्वगुण ही परमात्मा से जोड़ता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि वो एक की सत्ता नहीं है तो आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियां शून्य के बराबर है, जीरो के समान है, अर्थहीन है। देखिए, किन्हीं भी स्थितियों से इस एक और शून्य की स्थिति को आपको मैं 1 में भी समझना है, 10 में भी समझना है, 100 में भी समझना है, और 1000 की स्थितियों में भी समझना है। यानी कि परमात्मा को जीवन में सर्वोपरि महत्व देते हुए परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। और परमात्मा क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, जैसे IAS की परीक्षा पास करने के लिए आपको मैं सर्वप्रथम प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यदि हम उस टेस्ट में परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो हम मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं होते। ठीक इसी तरह यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में राशि और तामसी स्थितियों में ही जीवन बिताते हैं, सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, यानी कि संक्षेप में आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता, तो आपका हमारा जीवन शून्य के बराबर ही है। यानी कि जब परमात्मा वो एक सर्वोच्च सत्ता
प्रथम स्थान से हट जाती है तो एक के हटते ही सभी स्थितियां देखिए शून्य है। शून्य का अभिप्राय आप समझ ही सकते हो। देखिए इन सभी संकेतों को मैंने आज एक और शून्य का खेल समझो को, यानी कि इन ज्ञानात्मक स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आप और हम उस सर्वोच्च सत्ता एक से जुड़ते जाएं, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन मायातीत की स्थिति को एक उसकी नजदीकियां प्राप्त करने लगी। तभी तो चार पुरुषार्थों में देखिए मोक्ष एक परम लक्ष्य है। जीवन में अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए धर्म एक प्रथम स्थान है। धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा है, जबकि अर्थ और काम का एक भौतिक जगत में एक जोड़ा है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उस एक की सत्ता को और प्रकृति जो एक अंधकार में स्थिति है उनके ऊपर एक शून्य की स्थिति को समझाते हुए, अभी तो हमने देखी शून्य को काले काले रंगों से ही दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के संकेत को समझना होगा, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक बने, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आज की चर्चा कुछ भावार्थ रूप में, कुछ दार्शनिक रूप से एक विशेष स्थितियों पर हमने कुछ एक प्रकाश डाला। हो सकता है समझाने में कुछ मेरी कमजोरी रही हो, क्योंकि समझना एक बात होती है, समझाने में परमात्मा की बिना कृपा के कुछ स्थितियां संभव नहीं हो पाती। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।